हेलो डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल जाइएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, अब आप देखिए, मैंने 5 मई को प्रोग्राम शुरू किया था, करंट अफेयर्स एसेंशियल 2025। अब तक प्रोग्रेस देखिए, 311 एमसीक्यूज एंड मेन क्वेश्चन हैव बीन डिलीवर्ड सो फार। मतलब 311 क्वेश्चन तो मैं दे चुका हूं, जिसमें चर्चा स्टेटमेंट है, 1000 से ज्यादा स्टेटमेंट एक्सक्लूसिव द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से। नाउ यू कैन गेस, नाउ यू कैन जज फादर के क्या चाहिए आपको प्रीलिम्स और मेंस के लिए करंट अफेयर्स से। अब ये आपने अंडरस्टैंड करना है मेरे कोर्स को। पहले तो जो न्यूज आर्टिकल मैं बताता हूँ, रीड एंड अंडरस्टैंड द न्यूज आर्टिकल्स आई प्रोवाइड। 10 देता हूँ, 12 देता हूँ, 15 देता हूँ, फालतू नहीं पढ़ने। मैं आपका समय बचाना चाहता हूँ। आपकी जो 8 घंटे की स्टडी है, 10 घंटे की स्टडी है, वो 15 के बराबर हो दूसरों के। देन मेक एक्सटेंसिव नोट्स। अब क्योंकि आपके पास 1 साल है, अच्छे नोट्स बनाइए, एक्सटेंसिव लिखिए, कम ना लिखिए, बाद में काट लेंगे हम। देन एड रिलेटेड स्टैटिक इंफॉर्मेशन टू इट। अब मान लिया मैं कोई जो है वर्ल्ड न्यूज लेके आता हूं, तो आप इमीडिएटली मैप से मिलाइए, स्टैटिक साथ रखिए। या कोई पॉलिटिक या मान लिया कोई आर्टिकल है, आर्टिकल डिस्कस करता हूं, उससे रिलेटेड सारा पढ़िए। फिर आप कोई फंडामेंटल राइट पे है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे है, पार्लियामेंट पे है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, कुछ भी है, देन नो नीड टू रीड अदर आर्टिकल्स। अब आज देखिए, मैं एक भी आपका आर्टिकल हिंदू में या इंडियन एक्सप्रेस कोई एडिटोरियल नहीं है, कोई टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पे नहीं आया काम का, कोई डाटा पॉइंट में नहीं है, कोई ओपिनियन पेज में नहीं है। इसका मतलब आपके बिना बात के 1 डेढ़ घंटा पढ़ते हैं आप, ब्रेन ड्रेन होता है, टाइम खराब होता है, साइड ट्रैक होते हैं हम। तो फालतू न्यूज बिल्कुल नहीं पढ़नी, ये पढ़ लोगे बहुत ज्यादा है, मोर देन सफिशियंट है। बट यू मस्ट थॉरोली रीड एवरी लाइन ऑफ द आर्टिकल्स आई प्रोवाइड फ्रॉम द न्यूज। हाँ, जो मैं देता हूँ वो सारी पढ़ लो। ये ना सोचो कि ज्यादा पढ़नी है, उसी को अच्छी तरह से पढ़ लो, नोट्स बना लो फिर उसमें से। और इससे क्या होगा, जब आप पूरी न्यूज पढ़ोगे ना, इट विल मेक योर सी सेट कॉम्प्रिहेंशन वेरी स्ट्रॉन्ग। पढ़ने की आदत पड़ जाएगी आपको, नोट्स बना के पढ़ोगे तो आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज अपने आप ही सोल्व हो जाएंगे 1 साल के बाद। आप हम बच्चों की रिक्वेस्ट पे और ये देखते हुए कि आपको फायदा क्या है, आपको पता है कि मैं डिटरमाइंड हूँ आपका प्रीलिम्स पास कराने के लिए, और कम से कम मेरी वजह से आपके 100 नंबर मेन में बढ़े करंट अफेयर की वजह से। तो ये पर्सनलाइज्ड गाइडेंस हमारा बड़ा सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा है पिछले 23-24 में, रिवीजन ऑफ कोर्स में। बच्चों ने मेरे से आधा आधा घंटा बात की है, सारे उन्होंने जो है जितने भी उनके शक शुबा होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती है छोटी छोटी, स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस भी खत्म कर लेते हैं अपना। क्योंकि मैं बड़ा क्लियर कट लाइन खींच देता हूँ, ये पढ़ना ये नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं ये भी पढ़ लो, देख लो ना ना, ये पढ़ना है ये नहीं पढ़ना, डूज एंड डोंट्स क्लियर कट मैंने बना रखे हैं अपने। और वो एग्जाम के पिछले पेपरों के हिसाब से और पेपर सेटर के माइंड सेट के हिसाब से। वी आर स्टार्टिंग पर्सनलाइज्ड। हम आज से शुरू कर रहे हैं वन ऑन वन गाइडेंस फॉर स्टूडेंट्स हु हैव एनरोल्ड इन करंट अफेयर एसेंशियल 2025 कोर्स फॉर योर अश्योर सक्सेस। अब ये हिंदू में कल्चर, आर्ट एंड कल्चर से न्यूज है। गंगा जात्रा जो फेस्टिवल है, ये तिरुपति का है, आंध्र प्रदेश का। हम ज्यादातर लिखते हैं गंगा से रिलेटेड, गंगा गंगा सागर जैसे है वेस्ट बंगाल, इस तरह लिखते हैं। ये यात्रा आता है तो उड़ीसा लिख देते हैं। तो ये ध्यान रखना, गंगा यात्रा इज तिरुपति फेस्टिवल। वहाँ क्या होता है, ये गंगा माँ जो है डिटी है, इसकी वर्शिप करते हैं। और ये मेन जो है वुमेन की जो है कपड़े पहनते हैं, ये इसमें खास बात। अब ये मैंने बता दिया आपको, गंगा माँ इज वर्शिप्ड एज ए सिंबल ऑफ वुमेन पावर। अब ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, फ्लेमिंगोज, ये 30 फ्लेमिंगोज फॉल डेड। मुंबई के जो एयरपोर्ट के पाथ पे 30 मिले माइग्रेटरी बर्ड्स। ये बड़ा चिंता का विषय है कंजर्वेशन का, कि भी ये ऐसा क्या हुआ कि ये हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाए इनको। तो इसमें से ये देखिए, एक तो आपको ये इसका रूट पता होना चाहिए, साइबेरिया से आते हैं ये मुंबई, रन ऑफ कच्छ से होते हुए मुंबई जाते हैं, तो इसका आपको रूट पता होना चाहिए मैप में। और फ्लेमिंगोज लेसर ग्रेटर दोनों ही तरह के, इसके पिंक होते हैं, बड़े सुंदर लगता है ये पिंक जो इसके विंग्स होते हैं। फ्लेमिंगोज माइग्रेट फ्रॉम साइबेरिया टू मुंबई वाया रन ऑफ कच्छ इन गुजरात। में माइग्रेटरी बर्ड्स पे पिछले कई साल से क्वेश्चन नहीं आया,
आपको पता होना चाहिए समर में समर माइग्रेटरी बर्ड्स, विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स, अमूर फोल्कॉन, फ्लेमिंगोज, ये सारे आपको पता होना चाहिए। कौन सा मंगोलिया से आता है, कौन सा कहाँ से आता है, कहाँ पे, जैसे नागालैंड में कौन सा विलेज है, कौन सा अमूर फाल्कन फेस्टिवल मनाया जाता है, ये सारे आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आया नहीं है, कभी भी आ सकता है। द फ्लेमिंगोज माइग्रेट टू मुंबई बिटवीन नवंबर टू मई। कब आते हैं? नवंबर टू मई, क्योंकि वहां सर्दी होती है साइबेरिया में बहुत ज्यादा उस समय। दे फीड ऑन एल्गी एंड स्मॉल ऑर्गेनिज्म इन वेटलैंड्स एंड मड फ्लैट्स। ये किस पे फीड करते हैं, पूछ लेते हैं कई बार कि ये क्या है। एल्गी एंड स्मॉल ऑर्गेनिज्म को खाते हैं ये। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है साइंस में, हिंदू पेज पे। इसको आप ध्यान से पढ़ना है, इस आर्टिकल को पूरे, उसके नोट्स बना लो। अब ये मैमल्स में या ह्यूमन में फीमेल्स हैव टू कॉपीज ऑफ एक्स क्रोमोसोम, एक्स एक्स, और मेल में क्या होता है? एक्स वाई। वाइल मेल कैरीज ए सिंगल कॉपी, द एक्स क्रोमोसोम इज मोर सिग्निफिकेंट फॉर इट्स रोल इन डिटरमाइनिंग सेक्स। एक्स क्रोमोसोम जो है सेक्स को डिटरमाइन करता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब एक्स क्रोमोसोम के चेंजेस हो जाते हैं, जैसे ह्यूमन एक्स क्रोमोसोम एनकोड्स 800 जीन एनकोड करता है। एक एक्स क्रोमोसोम है, उसके अंदर ये मान के चलो 800 जीन है एक क्रोमोसोम में। उसमें किसी में भी एक फंक्शन मिस हो जाए ना, वो जीन प्रोटीन कोड करते हैं। मान लिया एक प्रोटीन मिस हो गया तो सारा तुम्हें कोई डिजीज आ जाएगी, कोई कोई जेनेटिक डिजीज अपीयर हो जाएगी। ऐसे आते हैं ये डिजीज, ठीक है ना। अब इस आर्टिकल में बताया गया देर आर मोर देन 500 एक्स लिंक्ड जेनेटिक डिजीज। जो एक्स लिंक्ड है, एक्स क्रोमोसोम से लिंक है ना, 500 से ज्यादा डिजीज है ऐसी। जैसे फॉर एग्जांपल रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इज एक्स लिंक्ड। अब एक्स सेक्स लिंक्ड, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड, ये जेनेटिक्स में आते हैं, इनके एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। अब ये देखिए एक्स क्रोमोसोम इन्फ्लुएंस कैसे करता है, तीन टाइप के। एक्स लिंक्ड जेनेटिक डिजीज, डिजीज इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्स सी आई एस्केप, देन दोज लिंक टू एक्स क्रोमोसोम एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी का मतलब दो एक्स है तो एक एक्स खत्म हो गया, एक कम जीन कम हो जाए तो एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। तो इसका मैंने क्वेश्चन निकाला, आपने और भी निकालने हैं, मैंने इसमें से 10-12 स्टेटमेंट निकाल दी, आपने और ज्यादा निकालनी है। जैसे इसमें लिखा है एक्स एंड एल्जमायर डिजीज, एल्जमायर डिजीज भी इसी से है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने इसमें से क्वेश्चन निकालने हैं। ये बायोटेक्नोलॉजी का जेनेटिक्स का एक या दो क्वेश्चन हर बार आते हैं, आएंगे, पक्का आएंगे। अब ये ध्यान से देखिए, इन ह्यूमन एक्स क्रोमोसोम इज मोर सिग्निफिकेंट इन डिटरमाइनिंग सेक्स। एक्स क्रोमोसोम इन्फ्लुएंस्ड एक्स लिंक्ड जेनेटिक डिजीजेस, disease influenced by XCT and those linked to X chromosome nucleidi. ड्यूचेने मस्कुलर डिस्ट्रोफी पूछ लेते हैं, क्या डिजीज है? ये जेनेटिक डिजीज है। इसमें क्या होता है, म्यूटेशन हो जाता है डिस्ट्रोफिन जीन की, जो एक्स लिंक्ड है, उसकी म्यूटेशन हो जाती है। जीन की म्यूटेशन हो गई तो कुछ ना कुछ जो है कोई बीमारी आ जाएगी, ये मतलब इसका। तो इस पर्टिकुलर जीन की म्यूटेशन होने से ये ड्यूचेने मस्कुलर डिस्ट्रोफी आ जाती है। देन रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इज एक्स लिंक्ड। ये जो है आपको 10-15 सेक्स लिंक्ड और ये जेनेटिक रेयर जेनेटिक डिजीज पता होना चाहिए। इस पर क्वेश्चन ये है पिछले 4-5 साल से, ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, कभी भी आ सकता है रेयर जेनेटिक डिजीज पे। अब ये इसी में है, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। वैसे एक्स वाई होता है जनरली, एक एक्स ओ आ गया मान लिया, तो उसमें देखिए आप कितने जीन और आ जाएंगे, उससे ये आ जाता है क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, ये जेनेटिक डिजीज है। देन टर्नर सिंड्रोम इज बाय लॉस ऑफ वन क्रोमोसोम, मैंने बता देना एन्यूप्लॉइडी। मान लिया दो एक्स है, एक एक्स खत्म हो जाए इसी वजह से, म्यूटेशन से, तो ये डिजीज आएगी टर्नर सिंड्रोम। ये आपको पता होना चाहिए, मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन में है ये। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड यूपीएससी पेपर सेटर विल बी वेरी हैप्पी टू गिव दिस क्वेश्चन। वो देखिए 4 स्टेटमेंट और निकाल दी, इसमें से 10 स्टेटमेंट निकल गई। एपिजेनेटिक्स पूछ लेंगे, क्या कंसेप्ट है आपसे। इट रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच जीन्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट इन विच दे ऑपरेट। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ ना कि एनवायरनमेंट का इफेक्ट होता है जीन पे, ठीक है ना। देन ह्यूमन एक्स क्रोमोसोम encodes around 800 genes which in turn code for proteins. A loss of function for those genes could lead to a variety of genetic disease. मान लिया
वो जीन है, प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, कोड करते हैं, उससे कोई लॉस हो गया तो आपके जेनेटिक डिजीज आएगी, वो काम नहीं करेगा ना, उसका फंक्शन चेंज हो जाएगा तो जेनेटिक डिजीज विल कम। अल्जाइमर डिजीज इज लिंक टू एक्स क्रोमोसोम, ये मैंने बताया आपको। वुमेन आर मोर प्रोन टू अल्जाइमर डिजीज। इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने निकाली है, द दीज इंफॉर्मेशन आर द मोस्ट डिफिकल्ट, जो 100% बच्चे नहीं कर पाते, हम करेंगे इसको 2025 में। अब ये जैसे ईरान के प्रेसिडेंट की डेथ हुई है, उसका चॉपर नहीं मिल रहा, तो ईरान ने यूरोपियन यूनियन से हेल्प मांगी है कोपरनिकस इमरजेंसी सर्विस से। कोपरनिकस इमरजेंसी सर्विस ये मैनेज करती है कि कंपोनेंट है, ये मैपिंग करते हैं, ये मैपिंग सर्विस, रैपिड मैपिंग सर्विस, ये इमरजेंसी मैनेजमेंट सर्विस का कंपोनेंट है यूरोपियन यूनियन के कोपरनिकस प्रोग्राम का। वो ये स्पेस से रिलेटेड है इनका, और ये मैंने इस पे सारे स्टेटमेंट निकाल दी जो आपका काम आएंगे एग्जाम में। द कोपरनिकस प्रोग्राम इज पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन स्पेस प्रोग्राम का पार्ट है ये। द एम ऑफ यूरोपियन यूनियन कोपरनिकस प्रोग्राम इज टू मॉनिटर द अर्थ एंड इट्स एनवायरमेंट बाय कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम ए सेट ऑफ सैटेलाइट्स। उन सैटेलाइट का क्या नाम है? सेंटिनल्स। ये यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड है सारे। देन इमरजेंसी मैनेजमेंट सर्विस इज पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन कोपरनिकस प्रोग्राम। कोपरनिकस EMS, emergency management service, provides geospatial information derived from remote sensing satellite to help manage natural disasters, man-made emergencies and humanitarian crisis। ये जब से गाजा और इजराइल का वार हुआ है, जिनोसाइड हुआ है गाजा में, इजराइल ने किया है, वाई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस प्रोसिक्यूटर हैज शॉट एन अरेस्ट वारंट अगेंस्ट नेतान्याहू, जो इसका इजराइल का हेड है। अब ये देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से पिछले 6 महीने से आर्टिकल आ रहा है, आपको ये पता होना चाहिए ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है, क्या कंपोजिशन है, क्या इसके पावर्स है, क्या इसके फंक्शंस है। इस बार आएगा 10 नंबर का, तो प्रीलिम में भी आएगा, ये आया नहीं है कई साल से, लेकिन इस बार इतना डिस्कस हुआ क्योंकि साउथ अफ्रीका ने केस डाला था इजराइल के प्राइम मिनिस्टर पे, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर पे केस डाला था। अब ये प्रोसिक्यूटर ने जो है, जो हमाज के हैं, जिन्होंने 7 अक्टूबर को अटैक किया था इजराइल पे, और इजराइल का जो ये प्राइम मिनिस्टर है, इसके जो है ये कह रहे हैं कि ये जो है इसके अरेस्ट वारंट निकालिए आईसीसी का। अब आईसीसी के पास क्या पावर है? इट इज द कोर्ट ऑफ लास्ट रिसोर्ट एंड इट सीक्स टू कॉम्प्लीमेंट नॉट रिप्लेस नेशनल कोर्ट। नेशनल कोर्ट में मान ली नेशनल कोर्ट कोई नहीं ले रही उस पर एक्शन, तो इंटरनेशनल कोर्ट में जा सकते हैं, इसके मेंबर्स हैं, ठीक है ना। रोम स्टैट्यूट में जो है अंडर, ये इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसमें 124 कंट्रीज ने साइन किए हुए हैं, बाइंडिंग है ये पार्टीज टू रोम स्टैट्यूट है 24 कंट्रीज। तो इसमें आप ये देखिए, इसमें तो क्राइम क्या है, पहले तो ये आईसीसी क्या है, ठीक है, फिर इसकी पावर्स क्या है, क्या ये लास्ट रिसोर्ट की कोर्ट है? यस, ये कॉम्प्लीमेंट है, रिप्लेसमेंट नहीं है किसी कोर्ट की, नेशनल कोर्ट की। देन क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वार क्राइम्स, ये 2 इश्यू बहुत बड़े हैं जिसमें मर्डर, एक्सट्रीमिनेशन, टॉर्चर, रेप, सेक्सुअल ऑफेंसेस किसी भी कंट्री में होते हैं। फिर वार क्राइम्स जिनेवा कन्वेंशन में, ठीक है ना। तो ये इन्होंने बहुत अच्छा आर्टिकल दिया है, पहले ये लगातार 6 महीने से डिस्कस हो रहा है इसके लिए, इसलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर का यूएन की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पूछी जा सकती है इंटरनेशनल, उनमें से एक है ये, कितनी इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन देखिए मैंने कितने ध्यान से निकाले हैं। इजराइल इज नॉट ए पार्टी टू द रोम स्टैट्यूट, पैलेस्टाइन became member to Rome Treaty and International Court of Justice ICC decided to exercise jurisdiction over Palestine, Gaza, West Bank। अब आपसे पूछ लें क्या आईसीसी की जुरिडिक्शन है पैलेस्टाइन, गाजा, वेस्ट बैंक की? यस है, और इजराइल इसका मेंबर नहीं है। लेकिन यदि किसी धरती पर, मान लिया गाजा की धरती पर कोई जिनोसाइड होता है, तो ये इट विल टेक केयर, ये नोटिस लेगी उसका, चाहे वो कंट्री जो दूसरा कंट्री है इजराइल उसका मेंबर नहीं है चाहे। इतनी इंपॉर्टेंट है, मुझे भी नहीं पता था, and you are also not knowing।
ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए। आप ये मान के चलो देर इज नो लिमिट फॉर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स का कोई कोर्स नहीं है, अवेयरनेस का कोर्स, इसका कोई लिमिट नहीं, ना साइंस की लिमिट है, ज्योग्राफी किसी की लिमिट नहीं है, करंट अफेयर की तो लिमिट है ही नहीं, दो दो न्यूज़पेपर से हम कर रहे हैं, इसलिए तो मार्क्स कम आते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स कम है। तो मैं चाहता हूं प्रीलिम्स में हम 60 क्वेश्चन तक पहुंच जाए आराम से, 60 क्वेश्चन तक पहुंच जाए। लोग 50 तक नहीं पहुंचते, हम 60 तक पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि हम कुछ भी नहीं छोड़ते, कहीं से भी कुछ मिल जाए, नई से नई चीज लाते जो हमें नहीं पता। और मेरे पास जैसे अब मैं 5,000 क्वेश्चन दूंगा इस बार, ये मान के चलो आप कि 4,000 क्वेश्चन तो मुझे भी नहीं आते थे। प्रीलिम का एक आप रूल बना लो, गांठ बांध लो, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते वो आएंगे, मेन में जो आपको आते हैं वो आएंगे, मेन में जो आपको ऑलरेडी आते हैं ना वही आएंगे, क्योंकि आपको आंसर राइटिंग आनी चाहिए उसमें, तो आपको आते हैं लेकिन लिखने का तरीका होना चाहिए। इसमें आपको आते ही नहीं, आपने सुना ही नहीं प्रीलिम्स में, क्योंकि स्काई इज द लिमिट फॉर प्रीलिम। फिर भी हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं चारों तरफ से, स्टैटिक के साथ भी रिलेट करते हैं, और न्यूज़पेपर में से भी हर चीज निकालते जो एक एग्जामिनर पूछ सकता है। अब ये देखिए, अब आईसीसी है jurisdiction over crimes committed by national or both state parties and नॉन स्टेट पार्टीज। नॉन स्टेट पार्टी तो इजराइल हो गया, मेंबर नहीं है। स्टेट पार्टीज हो गया पैलेस्टाइन, उसकी टेरिटरी पे हो रहा है पैलेस्टाइन की, ठीक है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये लाइन किसी को नहीं पता। जो तीसरा पॉइंट है, द आईसीसी डिसीजन और बाइंडिंग, बाइंडिंग है। आईसीसी इज ए कोर्ट ऑफ लास्ट रिसोर्ट, कॉम्प्लीमेंट्री कोर्ट है, रिप्लेस नहीं करती किसी नेशनल कोर्ट को। और कहाँ पे है? हेग में, हेग में इसका हेडक्वार्टर है। तो इतनी बातें जो है कई बार जब हम पढ़ते ना स्टैटिक, उसमें नहीं होती। अब आपका क्या है फर्ज? नाउ इट इज योर ड्यूटी, आईसीसी पे कोई और इंफॉर्मेशन है स्टैटिक में आपके पास, वो सारी इसमें डाल दो अपने क्वेश्चन में। मान लो 4 क्वेश्चन आपको और मिल गए, 4 स्टेटमेंट, तो इसका मतलब उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा कभी भी। आप परफेक्शन से तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब यू आर परफेक्ट ना हो। अब ये क्वेश्चन मैंने बना दिया सिंपल सा, व्हाट इज आईसीसी, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स, कंपोजिशन क्या है, फंक्शंस क्या है, कैसे ही बना लो। हाउ फार इट्स डिसीजन इफेक्टिव, कितने बाइंडिंग है इसके डिसीजन, कितने इफेक्टिव है। आपने इसमें एग्जाम्पल देना पड़ेगा पिछला, कि ये किया गया था, इसमें जो ना इस कंट्री ने जो ना ओबे नहीं किया, ये हुआ, ये सारे एग्जाम्पल देने पड़ेंगे 2-3, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने प्रीलिम्स और मेन के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। फिर ये विद्यार्थियों, करंट अफेयर्स आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए प्रीलिम्स और मेंस में, क्योंकि कोई भी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, कोई भी प्रोफेसर, कोई वाइस चांसलर, मैं कितने वाइस चांसलर डिस्कस कर चुका 2-3 से, वो कहते हैं न्यूज़पेपर जिसने पढ़ लिया वो करंट अफेयर गलत हो ही नहीं सकता उसका। कितने डायरेक्टर्स, किसी से पूछो आप, किसी प्रोफेसर से, किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी से, किसी आईएएस से, वो यही कहेंगे यदि आप न्यूज़पेपर अच्छी तरह पढ़ते हो तो आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, मेन में अच्छे नंबर आ जाए। अब आपको मैं एक सलाह देता हूं, जो भी मेंटर रोजाना क्वेश्चन निकाल दे, तो आपको रोजाना 10-15 न्यूज बता दे भी ये न्यूज पढ़ लो बाकी मत पढ़ो, और आपको 5,000 क्वेश्चन दे दे एक साल के में, करंट अफेयर के 20,000 के करीब स्टेटमेंट, मेन के निकाल दे 100-150 क्वेश्चन, तो मैं समझता हूं वही जो है, आप कोर्स को रजिस्टर कीजिए। यदि कोई इससे बेटर निकालता है, मान लिया मैं 5,000 निकाल पाता हूँ, कोई 10,000 क्वेश्चन निकालता है मेरे से बेटर निकालता है, तो फिर आप बिना पैसे को देखें उसको ज्वाइन कीजिए। लेकिन आपकी जजमेंट बड़ी क्रिटिकल होनी चाहिए, क्योंकि आपने डीएम लगना है, आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी लगना है, आपके हाथ में देश की बागडोर है। आपकी जजमेंट बड़ी क्रिटिकल होनी चाहिए, क्या पिछले सालों में जो क्वेश्चन आ रहे हैं क्या ये क्वेश्चन इससे मिलते हैं। मान लिया 4 एडिटोरियल आपको दे देता मैं, आपको बड़े अच्छे लगे एडिटोरियल भी, आपको कोई जरूरी नहीं है एडिटोरियल एक भी कवर होना पूरे साल में, कोई जरूरी नहीं है। हमने वो कवर करना है जो हमारे एग्जाम में आएगा, सिंपल। वी आर वेरी सेल्फिश, हमें सिर्फ एग्जाम देखना है, प्रीलिम मेन और पर्सनैलिटी टेस्ट, इससे आगे नहीं जाना, उसकी कोई लिमिट नहीं है पढ़ने की। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं फालतू चीजें बिल्कुल मत पढ़ो। आप इससे अच्छा 8 घंटे 9 घंटे पढ़ लो 15 घंटे के बजाय, फालतू चीजों में समय व्यर्थ मत करो।
तो मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि भाई आप ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत कम जो है बच्चे, इस समय बच्चे सारे लगे हुए हैं, लेकिन जो बच्चे बीएससी के, यूजी के हैं, जो आगे पोटेंशियल कैंडिडेट है, जिन्होंने ये, उनके अंदर फायर है कि हमने टॉप करना है, वो सारे इस वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।